आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होम्योपैथी की एक मेडिसिन मटेरिया मेडिका की लाइकोपोडियम के बारे में है, जिसका कि कॉमन नाम जो है क्लब मॉस होता है या वो फूड भी उसको बोलते हैं। इसकी जो फैमिली होती है वो लाइकोपेडिएसी फैमिली का एक सदस्य होता है। इसके सिम्टम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि जीआईटी के सिम्टम हो गए, मेंटल सिम्टम हो गए। इन सिम्टम के क्वेश्चन जो है बराबर जो है एआईपीजीटी और स्टेट पीएससी के एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। इवन कि जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं बीएचएमएस के, उसमें भी लाइकोपोडियम के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं लाइकोपोडियम के बारे में। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। लाइकोपोडियम का जो मेंटल जनरल होता है, जनरली इसका जो पर्सन होता है वो इंटेलेक्चुअली कीन होता है, मतलब कि माइंड रूप से बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्दियर होता है। कीन मतलब होता है कि बहुत बुद्धिमान होता है। इंटेलेक्चुअल कीन बट फिजिकली जो है वीक होता है। फिजिकली जो है वीक कंडीशन पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है। इंटेलेक्चुअली जो है इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो है अगर हमें देखने को मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा इसका पेशेंट जो है वो इंटेलेक्चुअली जो है कीन होता है, बस फिजिकली जो है ये वीक देखने को मिलता है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो जनरली जो है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इमेसिएटेड होती है और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लाइकोपोडियम की जो और टेंडेंसी होती है उसके अंदर प्री डिस्पोजिटस होता है उन पर्सनों के अंदर जिसके अंदर हिपैटिक और लंग्स के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। अब हिपैटिक और लंग्स के डिसऑर्डर प्री डिस्पोजिशंस जो है देखने को मिलते हैं वो हमारे कैलकेरिया कार्ब के अंदर भी होता है, फास्फोरस के अंदर भी होता है और सल्फर के अंदर भी इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं। उसके अलावा जो इसके फिजिकल जनरल में और टेंडेंसी होती है वो होती है कि स्पेशली जो है ये स्टीम ऑफ द लाइफ के जो पर्सन होते हैं उनमें इनका एप्लीकेशन बहुत बेहतर होता है। स्टीम ऑफ द लाइफ मतलब कि जो ग्रोइंग चाइल्ड होते हैं या जो बुढ़े पर्सन होते हैं। अब स्टीम ऑफ द लाइफ में एक और मेडिसिन आती है जिसमें एंटीमोनियम क्रूडम का नाम भी आता है, वो भी स्टीम ऑफ लाइफ पे सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाती है। इसका जो बच्चा होता है, चिल्ड्रन जो होता है वो वीक होता है, इमेसिएटेड होता है, लेकिन उसका सर जो होता है, हेड जो है स्ट्रांग हमें देखने को मिलेगा। तो ये इसके जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। अब इसका जो मेंटल जनरल होता है, मेंटल जनरल से बराबर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो होता है कि इसका जो पेशेंट होता है वो इरिटेबल होता है, इरिटेबल होगा, अपोजिशन को इंडोर नहीं कर पाएगा। ग्रेट कंट्राडिक्शन होता है इंडोर टू अपोजिशन, अपोजिशन को इंडोर नहीं कर पाता। अपने विरुद्ध कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रॉस होता है, साथ में क्रॉस इगली होता है। अब इसके अलावा जो इसके एक और सिम्टम आते हैं वो आते हैं इसका कि ये ग्रीडी होता है। ग्रीडी मतलब कहा जाता है, ग्रीडी जो शब्द होता है वो लालची को कहा जाता है। तो इसका जो पेशेंट होता है वो ग्रीडी होता है। ग्रीडी मतलब होता है लालची या आवश्यकता से अधिक की कामना करने वाला, जैसे कि पैसे की कामना या खाने की इवन कि इसका पेट भरा हुआ है फिर भी इसको लगेगा कि नहीं कुछ खाना चाहिए। तो इस तरह की कामना करने वाला पर्सन, तो उसको जो है कि आवश्यकता से अधिक की जो कामना करता है उसको हम ग्रीडी बोलते हैं। अब उसके अलावा जो है एवेरिसियस एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है लालची होना। मिजरली होता है मतलब कंजूस पर्सन होता है। उसके अलावा मिलेसियस होता है। मेलेसियस मतलब होता है विद्वेषी, हमेशा झगड़े के रूप को ढूंढने वाला। इसके एक और सिम्टम होते हैं कि जो है इसके अंदर जो है डिस्प्यूट, सीक डिस्प्यूट बिसाइड हिमसेल्फ, हमेशा जो है डिस्प्यूट के तलाश में रहता है, झगड़े की तलाश में रहता है। इवन कि हमेशा अपने आसपास जो है कोई ना कोई विद्वेष की बात रखने वाला पर्सन होता है। इजिली एंगर होता है। कैन नॉट इंडोर अपोजिशन, अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वीप ऑल द डे, हमेशा दिन भर रोने वाला। वीप ऑल द डे, कैन नॉट
काम हरसेल्फ, अपने आप को चुप नहीं रख सकता, ईजिली जो है कि वेरी सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, इवन कि क्राइज भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर कोई कुछ बात थैंक्स भी बोलता है तो रोने लगता है। क्राइज व्हेन एनी पर्सन से टू थैंक्स, अगर कोई पर्सन जो है ये थैंक्स बोलता है, इवन क्राई व्हेन थैंक्स, तो कोई पर्सन अगर इसको जो है थैंक्स भी बोलता है तो ये रोने लगता है। डिजायर फॉर जो है ड्रेड ऑफ द मैन होता है, लोगों से डरता है। आप सॉलिट्यूड, अकेले रहने से भी डरता है। इरिटेबल होता है और मिलैंकोलिक पर्सन भी होता है। फियर ऑफ बीइंग एलोन, अकेले होने से इसको डर लगता है। फिजिकली जो अगर देखा जाए तो ये डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज में लाइकोपोडियम का इस्तेमाल होता है। पेन जनरली इसका जो है इसका जो पेन होता है, पेन की जो टेंडेंसी होती है वो एचिंग होता है, प्रेसिंग होता है और ड्राइंग लाइक पेन होता है। और इसके जितने भी कंप्लेन है, ऑल द कंप्लेन जो है 4 बजे से 8 बजे रात में, मतलब 4 से 8 PM में इसके जितने भी कंप्लेन होते हैं वो एग्रावेट होते हैं। इसी तरह के सिम्टम जो है 4 से 8 के बीच में जो प्रॉब्लम एग्रावेट होती है वो हेलीबोरस में भी होता है। और अगर प्रॉब्लम 4 से 9 PM के बीच में एग्रावेट हो तो वो कोलोसिंथ और मैकफास के सिम्टम होते हैं। इसके जितने भी कंप्लेन होते हैं वो राइट साइडेड होते हैं। राइट साइड में इसका जनरली जो है प्रॉब्लम या कंप्लेन एराइज ज़्यादा होता है। बच्चा जो है ऑल द दिन भर जो है बच्चा रोने वाला होता है, रोता है ऑल द डे एंड स्लीप ऑल द नाइट होता है। निमोनिया की जो कंडीशन इसके अंदर आती है तो निमोनिया नेग्लेक्टेड होता है, वह निमोनिया जिसका इलाज न किया गया हो, माल ट्रीटेड होता है। और बेस, लंग्स के बेस में हमें निमोनिया देखने को मिलता है। तो ये जो मेडिसिन होती है लाइकोपोडियम, उसके अब्जॉर्प्शन को हैस्टन करें और साथ में एक्सपेक्टोरेशन को जो है बढ़ावा देती है या कम करती है। तो उस कंडीशन में हम जो है लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करते हैं। जीआईटी में जनरली जो है इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है कि इसके जितने भी टेस्ट होते हैं, एवरीथिंग टेस्ट सोर, जितने भी टेस्ट होते हैं एवरीथिंग टेस्ट सोर, जैसे कि इरेक्टेशन हो गया, हार्ट बर्न हो गया, वाटर ब्रास हो गया, इवन की वोमिटिंग भी इसका जो है वो सोर होता है, खट्टा होता है। और जनरली चिल और हीट के बीच में इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। गैस्ट्रिक अफेक्शन में जनरली एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस होता है। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस इन लोअर एब्डोमेन। अगर हम बात करें लोअर एब्डोमेन में एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस होता है और सांस में जो सेंसेशन आती है वो ग्रम्बलिंग एंड क्रोकिंग सेंसेशन इन लोअर एब्डोमेन होता है। उसके साथ उसके बाद भी ये गुड एपेटाइट का पर्सन होता है, भूख अच्छी तरह लगती है, खाना खाता है, लेकिन जब भी कुछ भी खाना खाएगा तो उसके गले तक, माउथफुल गले तक जो है वो खाना आके भर जाता है। ब्लोटेड फर्मेंटेशन इन एब्डोमेन होता है। ब्लोटमेंट और फर्मेंटेशन एब्डोमेन में हमें देखने को मिलता है। अब बात आती है कि लोअर एब्डोमेन के अंदर जो है ब्लोटमेंट देखने को मिलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैस अगर लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है तो लाइकोपोडियम होता है। इंटायर एब्डोमेन, पूरे एब्डोमेन में अगर आंतरिक एब्डोमेन के पूरे एब्डोमेन देखने को मिलता है तो चाइना होता है। ऐसे याद करिएगा, चाइना इंटायर एब्डोमेन में होता है। पूरे पेट में अगर गैस होता है, चाइना एक देश है, एक पूरा देश है, तो इसी तरह पूरे पेट में अगर गैस भरा हुआ आपको मिलेगा तो वो आपको चाइना के अंदर देखने को मिलेगा। लाइको यल से है तो यल फॉर लोअर होता है, तो लोअर एब्डोमेन में अगर एक्यूमुलेशन ऑफ गैस है तो लाइकोपोडियम होता है। और कार्बोवेज जो होता है, सीबी कार्बोवेज जो है अपर एब्डोमेन में हमें गैस देखने को जनरली देखने को मिलता है। और इसमें जो भी गैस की प्रॉब्लम होती है वो बेल्चिंग से रिलीव नहीं मिलती। इसी तरह चाइना के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन इसका उन पर्सन को होता है जो अवे फ्रॉम होम रहते हैं, बराबर जो है सफ़र में रहते हैं, जैसे प्लेटिना के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। सिंस प्यूबर्टी,
प्यूबर्टी के बाद हमें देखने को मिलता है, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट के बाद हमें देखने को मिलता है। अब इतना ज़्यादा जो है कि कॉन्स्टिपेशन होता है कि रेक्टल एरिया जो है कंट्रैक्ट हो जाता है, वो जो है रेक्टल एरिया कंट्रैक्ट हो जाता है। इनएफेक्चुअल ऑफ अर्जिंग हमें देखने को मिलता है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन के बाद, ड्यूरिंग और कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर जो है पाइल्स की कंडीशन हमें देखने को मिलती है तो वो भी जो है हमें लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिलता है। इसका हर्निया बहुत बार पूछा जाता है, तो हर्निया जो है राइट साइडेड होता है और ही हैज क्योर मेनी केसेज स्पेशली इन द चिल्ड्रेन ऑफ द राइट साइड हर्निया। ये पूछा जाता है, मेनी केसेज ऑफ राइट साइड हर्निया को इस मेडिसिन ने, लाइकोपोडियम ने सही किया है। इसका यूरिनरी सिम्टम भी पूछा जाता है कि बच्चा जो है रेड सैंड इन द यूरिन होता है, रेड सैंड इन द यूरिन होता है, और साथ में वो सैंड जो है आपको बच्चे के डायपर में भी देखने को मिलता है। इस तरह की सिम्टम जो है फास्फोरस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। बच्चा जो है चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिन, बच्चा पेशाब करने के पहले रोता है, ये बोरेक्स के अंदर भी होता है। और पेन इन द बैक रिलीविंग बाई यूरिनेटिंग, मतलब बैक वाले एरिया में दर्द होगा और वो रिलीव कब होगा, यूरिनेशन के बाद उसको रिलीव देखने को मिलता है। रीनल कोलिक जनरली इसमें राइट साइड में हमें देखने को मिलता है, राइट साइड का रीनल कोलिक होता है। अगर लेफ्ट साइड का रीनल कोलिक होता है तो बल्बेरिस वल्गैरिस के अंदर इस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में जो है स्टोन देखने को मिलता है। इसका जो मेल होता है तो मेल में यंग जो पर्सन होगा उसके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है इम्पोटेंसी ऑफ यंग पर्सन फ्रॉम सेक्सुअल ओनेनिज्म एंड सेक्सुअल एक्सेस के बाद देखने को मिलता है। अब इसके अलावा ओल्ड पर्सन जो होता है उनके अंदर भी सेक्सुअल वीकनेस है, लेकिन उसकी डिजायर जो है बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग डिजायर विथ वीक सेक्सुअल सिम्टम अगर देखने को मिलता है तो वो हमें लाइकोपोडियम में हमें देखने को मिलता है। इम्परफेक्ट जो है कि इनपरफेक्ट इरेक्टेशन देखने को मिलता है। फॉल ए स्लीप ड्यूरिंग एम्ब्रेस के दौरान उसको नींद लग जाती है, और साथ में जो है हमें प्री मैच्योर इमिशन भी देखने को मिलता है। अब इसका जो है कि जेनाइटल ऑर्गन होता है वो कोल्ड होता है, रिलैक्स होता है, जैसे एगनस कास्कस के अंदर, कैलेडियम के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। फीमेल जनरली जो है फीटस अपीयर टू बी टर्निंग समरसॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ड्राइनेस ऑफ द वेजाइना, बर्निंग इन द वेजाइना के अंदर जो है जलन, बर्निंग इन द वेजाइना ड्यूरिंग एंड आफ्टर द क्वाइसन के बाद जो है अगर बर्निंग इन द वेजाइना हमें देखने को मिलता है तो ये लाइसिन के अंदर भी ये सिम्टम हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है ये लाइकोपोडियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक पैर जो है 1 फुट हॉट एंड अदर इज ए कोल्ड, डिस्टेलिस, चाइना और इपिकॉक, और तीसरी जो मेडिसिन है, चौथी मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम होती है कि 1 फुट हॉट एंड अदर इज ए कोल्ड हमें देखने को मिलता है। इसका जो मोडेलिटी होता है, मोडेलिटी में हर कंप्लेन जनरली जो है 4 से 8 बजे के बीच में एग्रावेट होते हैं, तो यही इसकी मोडेलिटी होती है। और साथ में जो है इनमें एमेलियोरेशन जो होता है वो वार्म फूड, वार्म ड्रिंक से एमेलियोरेशन देखने को मिलता है। फ्रॉम अनकवरिंग हेड, सर अनकवर करने से भी इसमें आराम मिलता है। इवन कि गैस बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन पे, तो कपड़े को जब लूज करता है, लूजिंग द गारमेंट से भी इस पेशेंट को जनरली हमें आराम देखने को मिलता है। लूजिंग ऑफ द गारमेंट से भी इसमें आराम देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका रिलेशन में इसकी जो कम्प्लीमेंट्री होती है वो आयोडीन होती है, आयोडीन इसका कम्प्लीमेंट्री होता है। और ये मेडिसिन फॉलोज वेल करती है। फॉलोज वेल किसको करेगी, तो फॉलोज वेल में जो भी मेडिसिन आपने पढ़ा है जिससे सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे कि आफ्टर कैलकेरिया कार्बोवेज, लकेसिस एंड सल्फर को ये फॉलोज वेल करती है। बैड इफेक्ट ऑफ ओनियन ब्रेड, टोबैको च्यूइंग
इन सब के बैड इफेक्ट को भी ये मेडिसिन दूर करती है। तो ये रहा लाइकोपोडियम के बारे में हमारा आज का टॉपिक। आपको जैसा भी लगा हमें ज़रूर लिखिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए। तो लाइकोपोडियम पढ़िए। लाइकोपोडियम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाइकोपोडियम का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लाइकोपोडियम को पढ़िए, जितना हमने पढ़ा है पढ़िए, आप लोग और ज्ञान अर्जित करिए, और होम्योपैथी को भी आगे बढ़ाइए, आप भी आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।